नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपके राशि वाले जातकों का अगर अच्छा समय आने वाला होता है तो अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं यह 10 शुभ संकेत। आपको मिले तो समझ जाइए आपकी खुलने वाली है किस्मत। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे शुभ संकेत आते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होता है। कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, लेकिन कभी कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, ऐसे में संकेत मिलते हैं तो आपका किस्मत खुलने वाला होता है और आपको लाभ मिलता है, लेकिन आपको सही से जानकारी नहीं होने की वजह से आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूँ, अगर वह संकेत आपको मिल रहे हैं ईश्वर की ओर से तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है, आपका लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छे संकेत के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलाव से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले आपको देता है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ, दाहिने हाथ की तरफ बंदर, कुत्ता या सांप दिखे तो यह संकेत आपके पास धन आने वाली है। अगर आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में बाईं से दाईं तरफ कोई जानवर, खास करके सांप या गिलहरी आपको जाते हुए दिखाई दे, रास्ता काट करके आपका बाईं से दाईं की तरफ जाए तो समझ जाइए आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका संपन्न होगा और आपको वहां से शुभ सूचना मिलेगा। लेकिन वही कोई जानवर, सांप, गिलहरी आदि आपका दाईं से बाईं की ओर जाए तो समझ जाइए आपके कार्यों में अड़चन आने वाली है, आपको बाधा और विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब है आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यदि सुबह जगने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे या शंख की आवाज़ से ही आपका नींद खुले तो समझ जाइए आपके ऊपर श्री गणेश की विशेष कृपा होने वाला है और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और आपको धन की प्राप्ति होने वाला है। जब भी आपके घर के सामने आँख का पौधा उगता है या उगता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। ये संकेत काफ़ी शुभ माना जाता है। जैसे अगर आपके घर के सामने या मुख्य द्वार पर स्वयं ही कोई आँख का पौधा उगता है तो जैसे जैसे वह उगता जाता है और बड़ा होते जाता है वैसे वैसे आपके घर में धन की वृद्धि होती जाएगी और आपका बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होते हुए जाएगी और आपका जीवन भी सफल होते जाएगा और आपका प्रतिदिन समय शुभ निकलेगा। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र आपको दिख जाए तो यह संपन्नता का संकेत है। जैसे बाल्टी, लोटा या कोई भी बर्तन में भरा हुआ जल आपको दिख जाए तो समझ जाइए जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका संपन्न होगा और उससे आपको शुभ सूचना मिलेगा। दोस्तों, मैं आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के बारे में भी बताऊंगा और जो भी आपके जीवन काल में समस्या हो उसके कमेंट में भी लिख सकते हैं, उसका भी समस्या का समाधान मैं बताऊंगा, जिसका मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूं, वो बिल्कुल मुफ्त होता है। आपके जीवन को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। और दोस्तों, आज मैं ऐसे कुछ उपाय भी बताने वाला हूं जिसको करना बहुत ही सरल और साधन है, जिसको सरलता से कर लेंगे तो आपको धन की अपार सफलता मिलेगी, धन की वृद्धि आपके घर में अवश्य होगी और करने में कोई भी रुपये आपके खर्च नहीं होंगे।
दोस्तों, अगर आपके घर के द्वार पर गाय आकर रंभाए तो ये घर में सुख समृद्धि आने का संकेत है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं। इससे गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके कारण से आपके घर के सभी परिवारों को सुख मिलेगा और घर में सुख समृद्धि रहेगी और घर के कष्टों का भी निवारण हो जाएगा। अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। अगर ऐसा लगे तो आप वापस घर आकर के जो भी सामान भूले हैं वापस ले लें। इससे आपके यात्रा में होने वाला संकट टल जाएगा। आपके रास्ते में कोई खतरा होने वाला रहेगा तो वह भी टल जाएगा। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत है। तो दोस्तों, अगर आपको रास्ते पर कहीं सिक्का पड़ा हुआ मिल जाए तो आप रुक करके वह सिक्का अवश्य उठा लें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दोस्तों, अगर पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए या आपके हाथों के समक्ष गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपका मनोकामना पूरी होगा। आप जो भी इच्छा के लिए पूजा पाठ करते हैं वह इच्छा आपका अवश्य परिपूर्ण होगा और आपका लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं। और साथ ही कहीं पर आप जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपको दिख जाए कोई बछड़ा अपनी गाय का दूध पी रहा है तो समझ जाइए वह आपके लिए शुभ समय होने वाला है। आपका समय काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपका नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अपने आप खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छा घटित होने वाला है। और दोस्तों, अगर लंबा समय से आपके जीवन काल में प्रतिदिन आपको 3 बजे से लेकर 5 बजे प्रतिदिन आपका नींद खुल रहा है तो समझ जाइए आपके आसपास कोई देवीय शक्ति घूम रही है जो आपको कुछ बताना चाह रही है। उस समय आपको जग करके आपको अपने इष्ट देवता को याद करना चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा शक्ति प्राप्त होने वाली है। ईश्वर आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने का सोच रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से आपका मन खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी का पल लाने वाला है। खुशियाँ का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपको मन प्रफुल्लित हो उठता है, लेकिन इसके पीछे कोई वजह नहीं होता है। अपने आप अचानक से आपका मन खुश होने का करे और आपका चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपको बहुत कुछ इस समय प्राप्त होने वाला है। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव होने वाला है। दोस्तों, घर में शिशुओं का होना बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देख करके अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें आने वाली है, जिससे आपका जीवन में सफलता आपको प्राप्त होने वाला है। आपका बिगड़े हुए कार्य भी बनने वाला है। दोस्तों, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई झाड़ू देते हुए दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है। आपके घर में धन की वृद्धि होने वाला है। और दोस्तों, आप अगर सुबह जगते हैं और आपको घर के आसपास
उल्लू दिखाई दे तो समझ जाइए आपका भाग्य खुलने वाला है, आपका किस्मत चमकने वाला है। और दोस्तों एक आखिरी बात बता रहा हूँ, बहुत ही कीमती बात है। दोस्तों अगर आप कभी भी घर से बाहर छत पर जाते हैं और छत पर देखते हैं कोई चांदी का कुछ गिरा हुआ मिल जाए, कोई पक्षी अगर चांदी का कोई टुकड़ा आपके घर के ऊपर लाकर गिरा दे, तो समझ जाइए आपका 4 चांद लगने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है, किस्मत चमकने वाला है, आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ेगा और जिस भी किसी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। और कोई भी शत्रु चाहे कितना भी प्रयास कर ले, आपको पीछे खींचने का, आपको नीचे गिराने का, उसका प्रयास असफल हो जाएगा और आप सबके आगे आगे निकल जाएंगे और आप अपने जीवन काल में जो भी इच्छाएं को चाहते हैं वह इच्छा आपका अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों कुछ आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे। उसके पहले आपको इस समय कुछ सावधानियां बरतना है, नहीं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि इस समय जल्दी ही आपको इस नई वर्ष में आपको जल्दी ही शुभ संकेत मिलने वाला है। क्योंकि शुभ संकेत में आपके राशि वाले जातकों का इस समय इस वर्ष भाग्य चमकने वाला है। तो इस वर्ष आपका भाग्य चमकने से पहले आपको ये सब संकेत मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको इस वर्ष कुछ सावधानियां बरतना होगा, नहीं तो आपको भाग्य आपका साथ नहीं देगा, किस्मत का फल आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहला बात दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी स्त्री, किसी नारी, किसी औरत का अपमान नहीं करना है। चाहे वह औरत कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। हो सके तो आज से ही नारियों का सम्मान करना शुरू कर दें। अगर आप अपमान करेंगे तो आप कितनों भी धनवान क्यों ना हो, कितनों भी पैसे वाला क्यों ना हो, तब भी आप परेशान ही होंगे। दोस्तों अगली बात, कुछ ऐसे भी जातक हैं जो अपनी पत्नी से बेवजह किचकिच करते रहते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य कभी भी साथ नहीं देता है और ऐसे लोगों के घरों में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं होता है। जिस घर में पति पत्नी बेवजह किचकिच करते रहती है, ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी जातक हैं जो प्राय स्त्री के चक्कर में अपने घर में बेवजह पत्नी के अपमान करता है और घर में किचकिच करते रहता है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरतों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में हमारे मनुष्य से पहले देवी देवताओं को समय से ही औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए किसी भी औरत का अपमान ना करें। अगर आप अपनी पत्नी से घर से किचकिच करके घर से बाहर जा रहे हैं तो जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य में आपको बाधा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपके रास्ते में आपके साथ खतरा होने का भी संकेत रहेगा। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी से बेवजह किचकिच करके लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर ना निकलें और किसी पराई स्त्री या नारी के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ किचकिच ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। इसका आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और कितना भी रोजगार आप बदल कर देख लें उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। दोस्तों मेरी यह बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। दोस्तों अब कुछ बातें बता रहा हूँ जो उसमें आपको सावधानियाँ बरतना है। इस समय आपका भाग्य काफ़ी साथ देने वाला है इस नई वर्ष में और आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होगा और कई क्षेत्रों में आपको बड़ी बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी। लेकिन आपको सावधानियां बरतना है। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से अधिक धन की लाभ होगा, भारी धन लाभ होगा, लेकिन आपको उसके बाद आपके जीवन में घमंड भी आने वाला है। तो आपको अपने ऊपर बिल्कुल यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि जब भी किसी के अंदर घमंड आता है तो उन्हें एहसास नहीं होता है कि मेरे अंदर घमंड है। जैसे ही जिस इंसान के अंदर घमंड आता है तो घमंड भगवान का आहार होता है, उसको उसी क्षेत्र में नुकसान होने लगता है जिस क्षेत्र में वह घमंड करता है। इसलिए आपको भूल से भी अपने अंदर अहंकार और घमंड नहीं लाना है। दोस्तों अगली बात, इस समय अपने घर की कोई भी कमजोरियां या घर की कोई भी परेशानी बाहर किसी के साथ साझा ना करें। अगर घर में लड़ाई झगड़ा भी हो, घर में कोई परेशानी भी चल रही हो तो कोशिश करें घर से बाहर किसी के साथ साझा ना करें। और इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में
किसी का शादी विवाह लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन इस समय आपको नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। अगली बात, आपको गुरुवार के दिन किसी को भी रुपया पैसा धन नहीं देना है, वह पैसा आपका फंस जाएगा। यह बात लिख कर रख लें और भूल से भी देने का प्रयास ना करें। अगली बात, आपको शनिवार के दिन भूल से भी जूता चप्पल इस समय नहीं खरीदना है, उससे शनि का दोष लगेगा और जीवन में आपकी समस्याएं आएंगे। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी होता है तो आपके लिए उत्तम बात है, उससे शनि का दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, लंबे समय से अगर आपका शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, शादी विवाह में रुकावटें आ रही है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है या रिश्ता आ रहा है तो वापस नहीं आ रहा है, बात तय नहीं हो पा रहा है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। घर के आसपास मंदिर या मूर्ति ना हो तो घर के अंदर भी फोटो या मूर्ति रखें। ध्यान दें सिर्फ उसमें महादेव और पार्वती हो, उसका पूजा करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और अगर आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें हो रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें, आपको और भी अधिक लाभ होगा, जल्दी विवाह संपन्न होगा, अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर घर में किसी को धन की दिक्कतें हो रही है या आपको घर में धन की दिक्कतें हो रही है, आर्थिक संकट चल रही है, तो घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। घर में धन की वर्षा होने लगेगी, जितना आपको उम्मीद नहीं था उससे अधिक धन लाभ होगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें बार बार मुश्किलें सामने आ रही है, तो आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। यहाँ पर एक बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। आपको लगता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसका बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। जगने के बाद आपको अपने हाथों को दोनों को जोड़ करके दोनों हथेलियों के रेखाओं को दोनों को मिला करके दोनों हथेलियों के रेखाओं को आपको देखना है। ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। यह कार्य आपको प्रत्येक दिन 3 बार या 5 बार करना है। यह कार्य करने में आपको 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। यह कार्य प्रत्येक दिन करते हैं तो आप देखेंगे आपका भाग्य जल्दी ही बदलने लगेगा और आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और आपका भाग्य भी चमकने लगेगा। दोस्तों, लंबे समय से कोई कार्य कर रहे हैं, वह कार्य में आपको बार बार असफलता देखने को मिल रही है, आपका लंबे समय से कोई कार्य अटके हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या कोई ऐसा कार्य है जो 90% होकर अटक जाता है, आपको संपन्नता नहीं मिलती है, तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है सुबह सूर्य उदय होने से पहले। उसके बाद आप देखेंगे जो भी कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे और अधिक धन के लाभ के लिए, कारोबार रोजगार व्यापार में लाभ के लिए उसी पेड़ के नीचे आपको शाम के समय सरसों का दीप जलाएं तो अधिक लाभ रहेगा। दोस्तों, आपके कारोबार में, रोजगार में, व्यापार में बाधा आती है, घर में क्लेश होता है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी दान करें, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों,
अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।